ये कहते हैं कि जनाब जैसे तैसे ये जो इलाका है यहाँ पे इस इलाके से बांग्लादेश को तोड़ दिया जाए और ये जो 14 किलोमीटर का इलाका है ये कुछ 100 किलोमीटर और बन जाएगा। या 22 किलोमीटर का कुछ इलाका है ये कुछ 100 किलोमीटर और बन जाएगा, तो ये इलाका हम अपने कब्जे में ले लेंगे। बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास हिंदुस्तान की सरकार ने बीएसएफ को एक्शनेबल प्रिपरेशन करने को तैयार कर दिया है जी। मतलब कभी भी कुछ भी वहां हो सकता है बड़ा, और यह बड़ी घटना इसलिए अंजाम दी जाएगी क्योंकि वहां पे यूनुस वो कोई इलेक्शन करवाने वाला नहीं है। यहां से सीधा जाओ, ये पूरा बांग्लादेश का इलाका। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब भारत सरकार ने डिसाइड कर दिया है कि बांग्लादेश को एक चेतावनी दी जाए और इसी के मद्देनजर वहां पर बांग्लादेश के अंदर अभी ऑपरेशन प्रचंड प्रहार चालू किया जाएगा। जो स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया कि वी कैनॉट हैंडल, इनफ्लक्स वहां पे लाखों में है हर रोज का, और चिकन नेक के ऊपर आईएसआई के एजेंट, जिहादीज, इवन की सीआईए के एजेंट्स को पाया गया है अब इनके थ्रू बांग्लादेश की पूरी टीम के साथ। मोहम्मद यूनुस खुद लगा है सिलिगॉन जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके ऊपर कमेंट डालते हुए आपको सुनाई देता है। ये नैरो स्ट्रिप जो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है हमारे पूरे इंडिया के साथ, इनकी नजर है। और हमें दुनिया को बताने की क्या जरूरत है? अगर दुनिया पूछे कि तुम ये क्यों कर रहे हो तो हम जवाब दे देंगे, ये हमारी सिक्योरिटी है, ये हमारे लिए ज़रूरी था, ये हमारी जो स्ट्राइक कोर्स हैं हमने कहा उनको इस साइड पे भेजें लेकिन वो इस साइड पे चले गए। देखिए ये जो प्रचंड प्रहार है इट विल बी डन नियर द कोस्ट, नियर द बाउंड्री लाइन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये मेचुका के पास किया जाएगा और चाइना की जो बॉर्डर है ये इसके बहुत पास में। दोस्तों मुझे लगता है दिस इज द टाइम हैज कम दैट वी नीड टू शो आवर मेटल। और अब यहाँ पे पूर्व प्रचंड प्रहार को एक तरह से लॉन्च किया जाएगा। यूनुस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यूनुस को अपनी फौज की तरफ से चाबियां दी जा रही हैं। ठीक है, इसने मैप भी जारी करा ना, इसमें इंडिया का कुछ नक्शा, बांग्लादेश टाइप, ग्रेटर बांग्लादेश, कुछ नहीं ग्रेटर बांग्लादेश नेवर ग्रेट, ये फालतू की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इट इज अ फिगमेंट ऑफ देयर इमेजिनेशन, क्योंकि ये चाह रहा है कुछ ऐसा करके। इसका सिंपल एक रूल है, एक सिंपल रूल है, ठीक है, यूनुस का कि किसी तरीके से मैं जो कुर्सी पे बैठा हूं उसको प्रोलॉन्ग करूं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों बांग्लादेश भारत के ऊपर हमला करना चाहता है और ये मोहम्मद यूनुस करवा रहे हैं जिससे कि वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने रहें और इलेक्शन ना हो बांग्लादेश के अंदर। तो बांग्लादेश भारत के खिलाफ आतंकी इकट्ठे कर रहा है और जिहादी ग्रुप बना रहा है जिससे कि भारत के साथ विवाद रहे। और भारत ने भी ये मन बना लिया है कि बांग्लादेश में इलेक्शन करवा कर रहेंगे, हमें चाहे एयर स्ट्राइक करनी पड़े आतंकी अड्डों पर। भारत की तीनों सेनाएं मिलकर बांग्लादेश पर हमला करेंगी जिससे कि मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलट हो जाए और बांग्लादेश में इलेक्शन हो जाए, जिससे भारत अपनी सरकार बनाएगा जो भारत के हित में काम करेगी। मोहम्मद यूनुस तो हमेशा भारत के खिलाफ ही रहते हैं। जब से शेख हसीना को हटाया है तब से बांग्लादेश भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ करता ही रहता है। कभी चिकन मीट की बात करते हैं, कभी ग्रेट बंगला की बात करते हैं। ग्रेट बंगला में भारत के कई इलाकों को अपने नक्शे में दिखाता रहता है। अब भारत सरकार ने भी ये मन बना लिया है बांग्लादेश को मोहम्मद यूनुस को सबक सिखा के ही रहेंगे। कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जो बिल्डअप होता जा रहा है, जिस हिसाब से कोऑपरेशन हो रहा है, पहले तो एयरबेस को डेवलप कर रहे हैं, सेकेंड इस्लामिक आर्मी को बना रहे हैं, थर्ड वहां पर आईएसआई के चीफ वहां पे विजिट भी करते हैं, फिर जाकिर नायक को बुलाया जाता है और अब वेपन सिस्टम दिया जा रहा है। SY-400 J-10C जो जहाज है, फाइटर जेट्स है और हैंगर क्लास सबमरीन्स है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब भारत सरकार ने डिसाइड कर दिया है कि बांग्लादेश को एक चेतावनी दी जाए और इसी के मद्देनजर वहां पर बांग्लादेश के अंदर अभी ऑपरेशन प्रचंड प्रहार चालू किया जाएगा। देखिए ये जो प्रचंड प्रहार है इट विल बी डन नियर द कोस्ट, नियर द बाउंड्री लाइन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये मेचुका के पास किया जाएगा
और चाइना की जो बॉर्डर है ये इसके बहुत पास में है। दोस्तों मुझे लगता है दिस इज द टाइम हैज कम दैट वी नीड टू शो आवर मेटल। और अब यहाँ पे पूर्व प्रचंड प्रहार को एक तरह से लॉन्च किया जाएगा। कब लॉन्च किया जाएगा वो नहीं बताया गया है, पर डेफिनेटली इट विल बी लॉन्च सून। और ये देखिए वेस्टर्न फ्रंट पे ऑलरेडी ऑपरेशन त्रिशूल चल रहा है। इसमें भी तीनों हमारी जो आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स आर कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर। एंड इन द ईस्टर्न फ्रंट ऑल्सो वी आर सीइंग ऑपरेशन पूर्व प्रचंड प्रहार को चालू किया जा रहा है, जिसके अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों काम कर रही है। इसमें जो ऑपरेशनल सेटअप है, कोऑर्डिनेशन है, ज्वाइंट कमांड है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, और भी जैसे स्पेस वॉरफेयर है, ड्रोन वॉरफेयर है, सारी जो प्रक्रिया है उसको टेस्ट किया जाएगा। एंड दिस प्रचंड प्रहार इज बीइंग डन टू काउंटर Chinese threat. It is being done to counter the Pakistani and Bangladesh built up in the northeast. एक तरह से भारत ने अब डिसाइड कर लिया है इनफ इज इनफ। और अब एक तरह से आप ये देखिए कि दिस इज द थिंग वी वांटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। और मेरा ये मानना है कि आज के दिन एक जिस हिसाब से हमारी जो ट्राई सर्विस है वो साथ में मिलके काम कर रही है, और अपने वेस्टर्न फ्रंट और ईस्टर्न फ्रंट में दोनों जगह आप ये देखिए कि ऑपरेशनल सिनर्जी की बात हो रही है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच में। और ये होने वाला है मेचुका में, जो अरुणाचल प्रदेश में है, तो एक माउंटेनस रीजन है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यू हैव टू सी जो थ्रेट अभी बांग्लादेश हमको पोस्ट कर रहा है, इट इज टाइम दैट इंडिया टीचेस अ लेसन टू बांग्लादेश। और एक चीज है, मैं एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ जिसमें मोहम्मद यूनुस ने एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया है वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप एक डेट के लिए अग्री हो जाइए और बांग्लादेश के अंदर हम एक तरह से इलेक्शंस कराना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जिस हिसाब से यूनुस जो कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो ही इज इंटरेस्टेड इन कंडक्टिंग एन इलेक्शंस। यूनुस चाहते हैं कि वहां पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, भारत के ऊपर अटैक किया जाए, ताकि भारत घुस के बांग्लादेश में हमला करे, और इसके कारण मोहम्मद यूनुस स्टेज इन पावर फॉर लॉन्ग टाइम। दोस्तों मेरा ये मानना है ये एक सोची समझी साजिश है जिसके थ्रू यूनुस डज नॉट वांट टू कंडक्ट एनी इलेक्शन इन बांग्लादेश। अब मैं ये देखिए, ये सब जो खबर आ रही है, जो न्यूज कटिंग्स आ रहे हैं, जिसमें मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अंदर अब रेजिम चेंज करना जरूरी है, क्योंकि वकारुज़्ज़मान हैज आल्सो प्रूव्ड दैट ही इज एन अमेरिकन स्टूज। हम उनको इतने दिनों तक देख रहे थे कि ही इज अ रिलेटिव ऑफ शेख हसीना, शायद उनका प्रो इंडिया एक तरह से झुकाव है, बट नाउ ही हैज बीन प्रूव्ड एज एन अमेरिकन स्टूज। असम के अंदर तो इतना ज्यादा प्रेशर है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने उनसे बोल दिया कि वी कैन नॉट हैंडल। इनफ्लक्स वहां पे लाखों में है हर रोज का। और चिकन नेक के ऊपर आईएसआई के एजेंट, जिहादीज, इवन की सीआईए के एजेंट्स को पाया गया है इनके थ्रू बांग्लादेश की पूरी टीम के साथ। मोहम्मद यूनुस खुद लगा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके ऊपर कमेंट डालते हुए आपको सुनाई देता है। ये नैरो स्ट्रिप जो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है हमारे पूरे इंडिया के साथ, इनकी नजर है। और चाइना को क्या बोल दिया, ये चिकन नेक को अगर हम काट दें तो आपका जो बीआरआई है वो बांग्लादेश से लेकर बे ऑफ बंगाल तक हो सकता है। आपको सी का एक्सेस चाहिए, आपको मिल जाएगा। आपको भारत की परवाह करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं है। आप हमारी हेल्प कीजिए, हमें नॉर्थ ईस्ट दिला दीजिए, हम आपको अरुणाचल दिला देंगे। ये बांग्लादेश का ये टुच्चा सा स्टूच ये बोल रहा है चाइना को। ये है मिलिट्री थ्रेट जो आपके ऊपर आ चुका है, और हमारी गवर्नमेंट बोलती है ये युद्ध का टाइम नहीं है। दोस्तों बांग्लादेश के अंदर जो मिलिट्री है वो सारी की सारी वो उन्होंने जनरल बिठा दिए जो कि एंटी भारत है, एंटी शेख हसीना है, एंटी डेमोक्रेसी है, जिहादी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर, उनको बिठाया गया है चुन चुनकर। आपको लगता है कि ये ऐसे ही हो रहा है? पुलिस कमिश्नर है तो जिहादी मानसिकता का, मैंने लिंक्स पे दिया हो, जाके देख लेना सारा कुछ, ये विद प्रूफ्स है उनके कि क्या कुछ हो रहा है वहां पर। और जो जिहादी भारत के अंदर है उन्हें भी एक्टिवेट कर दिया। और ये सबसे ज्यादा डेंजरस पार्ट है, क्योंकि बांग्लादेश कोऑर्डिनेट कर रहा है पाकिस्तान
तुर्की, CIA, ये सारे मिलकर अब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं थ्रू बांग्लादेश कि जिहादी नेटवर्क्स को भारत के अंदर एक्टिवेट किया जाए। वो सिमी हो, वो PFI हो, वो आईसिस हो, सारे मॉड्यूल्स एक्टिवेट हो चुके हैं। आप हर रोज जो हमारा NIA है वो हर रोज पकड़ रहा है इनको, कॉकरोचों को बॉम्ब्स के साथ, लेकिन एक दिन तो वो जीतेंगे और वो उसी दिन की वेट कर रहे हैं। वो हर रोज हारते हैं। इस्लाम तो 1400 सालों से हारता आया है, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता है कि एक दिन हम जीतेंगे, उसके बाद जैसे राहुल गांधी कहता है जिस दिन हम जीतेंगे उस दिन जय श्री राम बोलने वालों को हम सबक सिखाएंगे, उसके बाद दोबारा से इनकी सत्ता नहीं आएगी, हम खत्म ही कर देंगे। अमेरिका ने जब से शेख हसीना को हटाया है तब से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस और जब से वो बने हैं तब से ही भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो भारत ने भी पक्का मन बना लिया है कि मोहम्मद यूनुस को भी बांग्लादेश से भगाकर छोड़ेंगे। जैसे यूनुस ने शेख हसीना को भगाया, ठीक ऐसे